नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बेहतर तरीके से तैयारी कर दी होगी। आज अब आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करिएगा। मैंने ये देखा है कि परीक्षा से कुछ समय पूर्व विद्यार्थी बड़े चिंतित होते हैं कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा। 2 दिन पूर्व इस तरह की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अंत समय के अंदर हमें यही चिंतन करना चाहिए कि मैं पात्रता परीक्षा पास करूंगा, मैं पात्रता परीक्षा पास करूंगी। सकारात्मक विचार लाना चाहिए और सकारात्मक लोगों से मिलना चाहिए। देखिए, आज 25 तारीख है, तो आज 25 तारीख आप सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। आज आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। कल का दिन जो होगा वो परीक्षा यानी कि युद्ध लड़ने के लिए जाते समय जो हमें सामग्री चाहिए, जो हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए, उसका अच्छे तरीके से कलेक्शन करना है। बंदूक तो लेके जा रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप बारूद नहीं लेकर के जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ युद्ध में हार निश्चित है। बहुत सारा प्लान से काम करना पड़ता है। मैंने ऐसे खूब विद्यार्थी देखे हैं जो खूब अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, लास्ट परीक्षा में जाकर के वो कोई ना कोई गलती करके आ जाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि ये तो मेरे से ऐसे ही गलती हो गई। वे गलतियां माफ़ नहीं हो सकती क्योंकि अब एआई का ज़माना है, इसलिए इस तरह की किसी भी गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। कल 26 तारीख को आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद के साथ रहे। आपने जितना पढ़ा है वही पेपर में आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आएगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कोचिंग क्लासेस ने अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिए। उस टेस्ट में यदि आपके मार्क्स कम आए हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2021 से लेकर 11 से लेकर 21 तक का जो पेपर का लेवल है वो लेवल सामान्य है। इतना ज़्यादा टफ आरएस लेवल का पेपर नहीं आता है। घबराने की किसी तरह से आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, हो सकता है साइको में आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, लैंग्वेज अच्छी करोगे, लेवल फर्स्ट में आप गणित पर्यावरण अच्छा करोगे, सेकंड में आप एसएसटी और साइंस मैथ्स के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से मिलान कर लोगे। अब जो मैं आपसे आपके सामने बातचीत करने जा रहा हूं उसको एक एक बिंदुवार कर लेते हैं, फिर पेपर कैसे करना उसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ 27-28 फरवरी को जो पेपर है, प्रातः प्रथम पारी का पेपर है 10 बजे। एक बात ध्यान रखना, पारी का ध्यान रखना। ऐसे मैंने कई बार देखा है, हम लोग हड़बड़ाहट के अंदर कोई पेपर कब है ये पता ही नहीं है। मेरा पेपर 27 को है, प्रथम पारी में पेपर नहीं है, सेकंड पारी में पेपर है और हम प्रथम पारी में पहुंच गए। सेकंड पारी में पेपर है लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पेपर सेकंड पारी के अंदर है। इसलिए ये अच्छे तरीके से जांच लेना कि आपका पेपर कौन सी पारी में है। प्रथम पारी में है तो ये 10 बजे शुरू हो जाएगा। अब 10 बजे शुरू हो जाएगा पेपर, तो आपको वहाँ परीक्षा सेंटर पे कितने बजे जाना है? 2 घंटे पहले आपको बुलाया तो आपको 8 बजे पहुँचना है। तो यहाँ पर ये किसका है? लेवल प्रथम का है, कक्षा 1 से 5 तक है, फिर द्वितीय लेवल है, फिर तृतीय लेवल है। तो ध्यान रखना है कि प्रथम और द्वितीय पारी और इसका समय, और दूसरा क्या करना है कि परीक्षा जो केंद्र है वो परीक्षा केंद्र एक जैसे नाम के होते हैं, उसका भी आप ध्यान रखना। मैं कई बार देखता हूँ विद्यार्थी हड़बड़ाहट से जाते हैं, हम लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, पूछते हैं आपका कौन रूम नंबर क्या है? तो सर मेरा 16 नंबर रूम है। उस 16 नंबर रूम में ना घुस करके 19 नंबर में चले जाते हैं, क्योंकि उसको हड़बड़ाहट में 6 उल्टा सीधा दिखता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तैराकू जो होता है ना, तैराकू वो हमेशा पानी पे तैरता है, लेकिन जिस दिन वो हड़बड़ाहट करता है उसी दिन वो डूब जाता है। इसीलिए किसी तरह की आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। देखो यहाँ पर सारी चीजें, यहाँ देखो, परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे 10 बजे शुरू हो रही है तो 9 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। 9 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम लोग आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं, लेट आते हैं, फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे काम करते क्यों? आपको 8 बजे बुलाया, 7:30 चले जाओ। मैं तो क्या होता था, आधा घंटा पहले जाता था, मस्ती से उधर उधर पूरे सेंटर के आसपास में वॉकिंग करना, घूमना। उससे क्या होता है कि एकदम विश्वास बनता है। अब देखना, एक मेहमान शादी के कार्यक्रम से 1 घंटा पहले आया और एक मेहमान है शादी चल रहा है कार्यक्रम उस समय आया, दोनों में फर्क होगा।
जो पहले आया है ना वो बड़ा कंफर्ट फील कर रहा, बड़ी अच्छी जगह उसको मिल गई है, सोने की मिल गई, खाना उसको पता है कहाँ खाना है, पानी का उसको पता है। बीच में जो आया ना उस भाई साहब को कुछ भी पता नहीं, वो बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसी स्थिति के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपके प्रवेश पत्र पर सारी चीजें स्पष्ट तरीके से लिखी हुई, एक एक चीज को जांचना है। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर को देखना है अच्छे अच्छे तरीके से। हर एक निर्देश को आपको यहां से लेकर के लास्ट तक एक एक शब्द को पढ़ना है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जल्दबाजी हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे, हम तो सेंटर पढ़ेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, सारी चीजें पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भी पढ़ लेना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से आसानी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके भाग्य का निर्माण हो रहा है ना। ये प्रवेश पत्र आपको साथ में एक फोटो पहचान युक्त आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। तो ध्यान रखें, आपको फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड मंगवाया है तो आप लोग ले जाएं। इसके साथ साथ में एक फोटो प्रति भी साथ में ले जाएं। इसकी स्वयं प्रमाणित है ना, क्या कहा गया है कि स्वयं प्रमाणित एक फोटो प्रति, मतलब ये ले जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा रहे हो, मतदान पहचान पत्र ले जा रहे हो या आधार कार्ड ले जा रहे हो, उसकी एक फोटोकॉपी आपको स्वयं प्रमाणित है वो आपको साथ में लेकर के जानी है। फिर पारदर्शी नीला एवं काला बॉल पेन मंगवाया है। देखो पेन कैसा है, बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन मंगवाया। थोड़ा सा पेन है ना, पॉइंट थोड़ा गहरा ले जाना, क्योंकि फिर ओमार शीट में आपको गोला भरने में बड़ी आसानी रहती है। कई बार हम क्या करते, बड़ा नुकीला पेन लेकर के जाते हैं, ऐसा नुकीला पेन लेकर के ना जाए। पारदर्शी पेन, समझ गए, देखो इसके अंदर पारदर्शी पेन मतलब कागज भी इसके अंदर अगर डाल देते हैं तो सामने दिख जाता है, तो ऐसा आप पारदर्शी पेन ले जाएं। आज पेन खरीद लेना, इसको 2 दिन बढ़िया तरीके से रवे कर लेना। रवे से समझते हो, हम लोग क्या करते 2 दिन पहले पेन से उसको बढ़िया ढंग से चला लेते थे। एकदम नया नया मुहूर्त पूछा हुआ और मोड़ी बंदी हुई ऐसा पेन मत ले जाना। बाप जी के आड़े में रख करके फिर उसको प्रणाम कर करके ले जाते और वहां जा करके चलता है नहीं है, तो उसको पहले से हथियार को पहले से चला करके ले जाना चाहिए। फिर कुछ चीजें ऐसी इन्होंने कहा कि आप आभूषण पहन करके नहीं आओगे, साथ में डायरी लेकर के नहीं आओगे, साथ में पर्स लेकर के नहीं आओगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं ले जानी है, तो इसका मतलब निर्देशों का पूरा पालन करना और आपको नहीं लेकर के जानी है। फिर कहा गया कि आपका ड्रेसिंग कोड एकदम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल ड्रेसिंग कोड का मतलब चप्पल पहने हुए होने चाहिए, हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ड्रेस कोड आपका एकदम सिंपल, बालों में कोई पिन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये ड्रेसिंग कोड आपका गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हो। आप ड्रेसिंग कोड सादा ड्रेसिंग कोड हो, बॉयज के लिए पैंट शर्ट है, सामान्य है, सलवार कुर्ता है, साड़ी है ना, राजस्थानी वेशभूषा है, ऐसी वेशभूषा पहन करके जा सकते हो आप, लेकिन सिंपल हो, ध्यान रखें सिंपल, उसके ऊपर बड़ी डिजाइन की भी नहीं हो, ऐसे डिजाइन की नहीं हो। ऐसा नहीं हो आप कोट पहन करके चले गए बड़े बड़े बटन वाले, है ना, ऐसा आप शर्ट पहन के चले गए जिसमें बहुत बड़े बड़े बटन लगे हुए, ऐसा आपको नहीं जाना है। और इस तरह से हेयर कट बना करके भी आपको वहां पर नहीं जाना है। एक सभ्य तरीके से परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंचना है, किसी तरह से उलझन में नहीं फंसना है। देखो शादी का भी सीजन चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस समय घरों में शादियां होती है। हमारे भारतीय संस्कारों में ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि हमारा 16 श्रृंगारों में से ये एक श्रृंगार होता है, मेहंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना, बहुत सारी चीजें ऐसी है। लेकिन ये चीजें परीक्षा हॉल के अंदर अलाउ नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं आएगा। इसलिए कृपया आपसे सरकार भी निवेदन कर रही है, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन चीजों को घर पे रख करके जा, मेहंदी लगी है तो हाथ को बढ़िया तरीके से धो ले। हमें पता है कि भारतीय संस्कार है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये हिस्सा है, लेकिन क्या करें कुछ लोगों ने इस नकल प्रकरण के अंदर घुस करके और इस परीक्षा प्रणाली को पूरी को दूषित कर दिया है। तो ऐसे लोगों के कारण ये समस्या आ रही है। तो मैं सभी जो महिला अभ्यर्थियों सबको ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें से थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आप सहयोग करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र पर वहाँ पर जांच के लिए आपको प्रथम पारी है तो आपको 8 बजे पहुँचना। 8 बजे का मतलब आपको 2 घंटे वहाँ पर पूर्व पहुँचना है। फिर वहाँ आप लाइन में खड़े हो जाओगे और आपकी अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। फिर परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच गए तो परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखना, पीछे की डिजिट नहीं देखनी। हम क्या करते हैं 685 पीछे की डिजिट देख करके रोल नंबर यहाँ है और वहां जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। पहले टेबल को अच्छी तरह से, रोल नंबर लिखा उसको अच्छी तरह से देखना है, रोल नंबर को देखना है। फिर भी वहां खड़े हुए वीक्षक को भी पूछना है। मैं तो क्या करता था, वीक्षक से खुद पूछता था। मैं कहता सर ये रोल नंबर मेरे ही है,
तो वो कहते थे तू खुद देख लेना। मैंने कहा मैंने तो देख लिया, एक बार सर आप ही देख लो ना। फिर वो कहते थे हाँ ये तेरे ही है। तो ये क्या होता था, बड़ा आनंद आता था। ऐसी चीजें ओमार शीट में पूरी भरने के बाद उनको कहता था सर देखो ना ओमार शीट सही भरी मैंने, तो वो कहते थे हाँ ठीक है सही भरी अब तूने। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें इस तरह से किसी तरह की शर्म नहीं करनी है। फिर बात आती है ये आपकी ओमार शीट है। ओमार शीट पे यहाँ पर मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक तो अभी मैंने मेगा टेस्ट में विद्यार्थियों गलती देखी, ओमार शीट पे गोला भरने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले आपके मैं पेपर का बताता हूँ। ये नंबर 1, ये 2 नंबर प्रश्न, ये 3 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब आप पेपर कर रहे हो, पेपर पे आपको लगा ये 2 नंबर सही है या 3 सही है या 3 सही है या 4 सही है या 3 सही है। तो यहां पर कितने नंबर सही है, 2। यहां पर एक छोटा बिंदु लगाओ, यहां छोटा बिंदु लगाओ, यहां छोटा बिंदु लगाओ, यहां छोटा बिंदु लगाओ, यहां छोटा बिंदु लगा दिया आपने, ठीक है। ओमार शीट और पेपर, अब पेपर बंद कर लो। अब ओमार शीट भरने का तरीका देखो, बार बार पेपर ओमार शीट, पेपर ओमार शीट, ऐसा नहीं करना। बार का गोला भरना है, बार का गोला भरते हुए अंदर की ओर आना है। मैं देखता हूं विद्यार्थी अंदर से बाहर की ओर गोला भरते हैं, जो हमेशा गलत करते हैं। बाहर से गोला भरना अब कितना आसान है, ये गोला ये गोला ये गोला ये भर दिया। नहीं तो क्या करते हम, मिलान करते समय क्या करते हैं, 1 का तो 1 में भरते हैं, 2 का 3 में भर देते हैं, 3 का 4 में भर देते हैं, 149 का 150 में भर देते हैं। फिर 150 वाला किस में भरोगे, फिर उस 100 कहोगे साहब एक गोलो तो खाली पड़ी हो, तो वो कह ले भर ले, आगे बढ़ ले, कोई नई जगह बढ़ ले, पीछे बढ़ ले। फिर वहां पर आप भी मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे। प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको ई पर ध्यान रखना है। यदि ई का गोला नहीं भरोगे तो माइनस मार्किंग होगी। 10% यदि आपने ई पर गोले नहीं भरे तो परीक्षा से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। रीट में होगी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगी यदि आपने ई गोला नहीं भरा है तो। 1 2 3 4 कोई भी नहीं आ रहा है तो ई क्यों भर रहे हो, ई भरने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्यों ई के उधर जाना है, आपको ए बी सी डी भरना है। ए भरो, बी भरो, सी भरो, डी भरो, यहाँ ई भरने की आवश्यकता नहीं है। साहब मेरे को तो पहला नंबर क्वेश्चन आता ही नहीं था, मैं तो ई भर दिया। अरे ई क्यों भरा, बी पे तुक्का लगा देते, सी पे लगा देते, डी पे लगा देते, आपको ई भरने की आवश्यकता कहाँ थी। ई तो तब भरवाया जा रहा है जब आप लोग ओमार शीट खाली छोड़ के आ रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर 10% प्रश्नों के प्रश्न खाली छोड़ दिए टोटल में से तो अयोग्य घोषित कर देंगे। यह एक नया प्रावधान है, इस प्रावधान का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। सामान्य के लिए ये पासिंग मार्क्स है 60% है, बाकी को 55 है और अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ एक जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी वो ज्यादातर गलती करें, क्योंकि नए विद्यार्थी बैठेंगे, बाकी जिन्होंने पास कर लिया वो क्यों बैठेंगे। वो गलती क्या कर लेते हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में कैसे गलती करते, देखो भाषा फर्स्ट मान लो उनके हिंदी है, ठीक है, तो भाषा सेकंड उनके कौन सी है, सेकंड भाषा उनके हैं संस्कृत है। तो पेपर खोलेंगे, पेपर खोलते ही पहले भाषा हिंदी है, हिंदी भर देंगे। दूसरी भाषा संस्कृत है उनकी सेकंड में, लेकिन संस्कृत फर्स्ट वाली भर देंगे। आपको फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, संधी और गुजराती, ये सारी लैंग्वेज फर्स्ट में मिलेगी। आपकी फर्स्ट में हिंदी है तो इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, सेकंड वाली संस्कृत को करना है, ध्यान रखना। पेज पलटते जाओ, पेज पलटते जाओ, आगे जाइए। फर्स्ट के अंदर यदि आपके संस्कृत है तो पेज पलटते जाओ, अगली वाले पे जाइएगा। यहां पर हम बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। फिर क्या करना है कि पेपर शुरू से शुरू करें और अंतिम समय तक चलते रहें। एक एक पार्ट पर आप गोले भरते रहें। जैसे 30 मनोविज्ञान के कर दिए, उसके गोले भर दीजिए। लैंग्वेज फर्स्ट में 30 कर दिए, उसके गोले भर दीजिए। फिर उसके आगे चलिए, क्रम का ध्यान रखना। जब आप लोग यहाँ हिंदी से शुरू करोगे और यहाँ तक 30 है ना, पहले वाले कितने 30, फिर कितने 30 30 60। अब आपको अगला सवाल 61 पे यहाँ मिलेगा, यहाँ पर 61 से मिलेगा, यहाँ पर 61 से मिलेगा, इसमें से नहीं मिलेगा। तो प्रश्नों का क्रम संख्या का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। मनोविज्ञान हो गई, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट हो गई, लैंग्वेज सेकंड हो गई। अगर फर्स्ट लेवल में है तो गणित है और पर्यावरण। जैसे जैसे आप कर रहे हो, पार्ट कर रहे हो, वैसे वैसे आप गोले भरते जाइए, पार्ट करते जाइए, गोले भरते जाइए। पर्यावरण को सबसे लास्ट में करिएगा। और इसके साथ साथ में यदि आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर है तो इसी तरह का आप पैटर्न अपनाइए और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और पेपर देते रहिए। विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना, आत्मविश्वास में कमी मत लाने देना। 26 तारीख को बढ़िया तरीके से रात को नींद ले लेना
और यदि आपका पेपर 28 को है तो 27 को नींद ले लेना। किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप पेपर पास करोगे। हमारा आप पर आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। बहुत अच्छे तरीके से अपन लोगों ने मेहनत की है और इस मेहनत का परिणाम मिलेगा, है ना। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन उनको मिलता है जो हड़बड़ाते नहीं है, जो घबराते नहीं है, जो मस्त रहते हैं। और मस्त रहते हैं उनका परिणाम हमेशा मस्त ही रहता है। इसलिए अच्छे रहना, अच्छे से एग्जाम देकर आना। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।